दुर्गा पूजा के बाद राजधानी रांची में दीपावली की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और जब भी दीपावली की बात होती है तो पटाखों का जिक्र डिफॉल्ट आ जाता है। लेकिन जो पटाखों की बिक्री है उसके लिए जिला प्रशासन ने खास एहतियाती कदम उठाया जाता है उनके द्वारा और एक खास स्थान पर पटाखों की बिक्री की अनुमति दी जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी स्थान में मैदान में और उसके एक छोर में जो पटाखा विक्रेता हैं, जो थोक विक्रेता हैं, उनकी संख्या करीबन 10 की संख्या है। उन तमाम दुकानदारों को मोरहाबादी के एक छोर में उनको जगह अलॉट किया जाता है, उसी जगह पर वो दुकानें लगा सकते हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पाएंगे कि इन तमाम दुकानों को अब आकृति लेने लगी है, इनका जो शेप है वो लेने लगा है और 11 तारीख से ये दुकानें जो हैं आपके सामने आ जाएंगी और यहाँ से आप पटाखों की खरीद कर सकते हैं थोक के रूप में। प्रत्येक वर्ष की ये व्यवस्था की गई है, इस बार भी यही व्यवस्था है क्योंकि कोविड के बाद चूंकि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं बदली हैं, उसके बाद ये भी व्यवस्था हमें बदली हुई नजर आ रही है कि मोरहाबादी मैदान में पटाखों की बिक्री हो रही है। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसे बेहतर माना जा रहा है। कुछ एक दुकानदार हैं, विक्रेता हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सिर इस बार क्या कुछ अलग व्यवस्था कुछ हम लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर? यह पुरानी व्यवस्था है वही है जो कोविड के समय से है लागू जी, वही समय से इस बार भी लागू है जी। तो अगर हम पटाखों के आकार प्रकार या उनके वैरायटी की बात करें, कुछ अलग देखने को मिलेगा इस बार? नहीं, कुछ नहीं। जो 3 साल से ग्रीन पटाखे चल रहा है वही मिलेगा जी। ग्रीन पटाखों के अलावा दूसरा कोई पटाखा उपलब्ध नहीं होगा? नहीं। मतलब ये जिला प्रशासन द्वारा बाध्यता है या उपलब्धता नहीं है? केंद्र सरकार द्वारा शिवकाशी जो मेन मैन्युफैक्चरर है वहीं पर उन लोग को दिशा निर्देश दिया गया है, ग्रीन पटाखे का लेबल लगा के माल भेजना है। अच्छा, तो जहाँ तक डिमांड है, लास्ट ईयर कैसा डिमांड था, इस बार कैसा एक्सपेक्टेशन है? पिछला बार कोविड के द्वारा कम था, इस बार चांसेस है कि थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा। अच्छा, यहाँ पर जिला प्रशासन हो या रांची नगर निगम द्वारा क्या व्यवस्था दी गई? एक तो स्थान तो दिया गया है, इसके अलावा क्या व्यवस्था देने की बात कही गई है? बात तो हुआ है अग्निशामक रखने के लिए, अच्छा, और पेयजल रखने के लिए नगर निगम द्वारा। तो ये देखेंगे तमाम दुकानों को आकृति दी जा रही है, तमाम जो मजदूर हैं वो इसे शेप दे रहे हैं और ये देखिए कि एक दुकान लगभग तैयार हो चुकी है। इसी तरह अन्य दुकानों को भी तैयार किया जा रहा है ताकि जो 11 तारीख से जो प्रस्तावित तिथि है उस दौरान दुकानों को खोल दिया जाए और लोगों को ज़्यादा असुविधा ना हो, उसका भी ख्याल रखा जाए। पिछले बार भी हम लोगों ने देखा था इस तरह की व्यवस्था थी, जिला प्रशासन के द्वारा और रांची नगर निगम के द्वारा ये व्यवस्था दी गई थी कि उनको तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आए। तो आपको याद होगा कि पिछले दिनों ही यहाँ पर जो दुर्गा पूजा के त्यौहार के बाद रावण दहन का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद यहाँ पर मेला के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है, लेकिन एक दूसरे छोर में दुकानों को लगाने के लिए व्यवस्था दी गई है, जमीन उपलब्ध कराई गई है टेम्पोररी तौर पर और वहाँ पर ये दुकानें आपको 11 तारीख से नजर आने लगेगी। तो ये व्यवस्था इस बार भी है और कोविड के बाद जैसा बताया कि विक्रेताओं ने बताया भी है कि कोविड के बाद व्यवस्था बदली है और जो पिछले बार था वही व्यवस्था इस बार भी है और ग्रीन पटाखों की मांग रहती है, ग्रीन पटाखों की मांग रहती है ताकि उनसे जो प्रदूषण की जो मात्रा है वो कम हो, हार्म नहीं हो पर्यावरण को, उसका ख्याल रखा जाता है। लिहाजा इस बार भी उस बात को पूरा ध्यान रखा जाएगा। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी मुर्शिद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।